नमस्कार दोस्तों। आज पश्चाताप की आखिरी और चौथी किस्त मैं लेकर आ चुकी हूँ। रिश्ते ना हम बहुत सोचते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन रिश्तों को बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। बस एक दूसरे को समझना है और समझाना है। जब समझें समझाएं, काबिलियत रखें कि हम दूसरे की बात को रिस्पेक्ट कर सकें। ये कहानी बस वही है। हम अपने जम्पशन लगाते रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। हम उस परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करते जो सही चीज़ हमें बता सके। इस कहानी में यही हुआ था। और वो पश्चाताप में शशि बाद में मतलब घुलती रही कि उसने अपने प्रेमी के बारे में गलत क्यों सोचा। तो कहानियाँ हमें ना बहुत सारा ज्ञान भी दे जाती हैं और शायद बता जाती हैं कि कभी हमारे साथ ये घटना घटे तो हमारा सोचने का तरीका कुछ अलग भी हो। ठीक है, तो चलते हैं पश्चाताप की चौथी किस्त में। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी से कहानी सुनाती हूँ। आपको अब तक ये तो पता चल ही गया है कि उस पागल खाने में बैठा वो इंसान शशि का पुराना जानने वाला नहीं बल्कि उसका पुराना प्रेमी था, जिससे उसकी बस शादी होने ही वाली थी। पर वो समय पर पहुंच नहीं पाया और उसके भाई भाभी ने निमेश से उसकी शादी कर दी। समय ने धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया। अलाप के लिए जो हल्की सी टीस भी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब बची थी तो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति। वैसे तो निमेश ने उसे इतना प्यार दिया था कि वो आम, वो अलाप की बेवफाई को कब का भूल चुकी थी। पर अपनी आंखों के सामने अलाप को देखकर उससे अपनी सोच पर तरस आ रहा था। क्यों नहीं वो बेवफाई के अलावा कुछ और सोच पाई, क्योंकि यही तो माना जाता है कि लड़के धोखा दे जाते हैं। ये बात भाई भाभी बार बार बोलते थे कि लगा ले शर्त, वो वापस नहीं आएगा। भाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और तुझ जैसी 12वीं पास लड़की के साथ टाइम पास तो कर सकता है पर शादी नहीं करेगा, ये बात पक्की है। और वही हुआ। वो 10 जनवरी को नहीं पहुंचा और शशि ने मान लिया कि लड़के ऐसे ही होते। शाम को निमेश घर पहुंचा तो देखा कि सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है और शशि किसी सोच में गुम है। निमेश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना? आशी भी दूसरे कमरे से जम्हाई लेते हुए आई और माँ की गोदी में बसर गई। शशि ने निमेश की तरफ देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, निमेश मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसका चेहरा गंभीर था तो निमेश ने कोई मजाक नहीं किया और वो चुपचाप उसके पास बैठ गया। शशि ने शारदा को आवाज़ लगाई, दीदी आप चाय देकर चले जाना, मैं खाने का देख लूँगी। शारदा आशी को प्यार करके 2 कप चाय रखकर चली गई। निमेश उसकी तरफ देख रहा था, फिर पूछा, आशी को उसके कमरे में सुलाऊं? शशि ने मना कर दिया और निमेश को अपने पास बिठाकर बोली, निमेश मेरा एक पास्ट है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे सामने इस तरह से आएगा। मैं अपने सुखी जीवन में तुम्हारे प्यार में इतरा रही थी। मेरी इच्छा थी कि वो कभी आए तो मैं उसे कह सकूं कि थैंक यू, तुमने मुझे धोखा दिया, वरना इतना सुख इतना प्यार मैं कैसे देख पाती। सच में बहुत इच्छा थी उससे मिलने की। आशी उन दोनों को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे आज मम्मा पापा अच्छे मूड में नहीं हैं, तो वो चुपचाप आशी शशि की गोद में सिर रखे पड़ी रही। निमेश के हाथ की पकड़ कसती जा रही थी। उसका दिल धड़क रहा था कि शशि कहना क्या चाहती है। निमेश की आंखों के पोरों पर आंसू रुके हुए थे। शशि ने अपने गले को खंगारा और फिर बोलने लगी, देखो वो मेरे सामने आया पर मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, उसे जता ही नहीं पाई कि देखो अलाव मैं कितनी खुश हूँ।
मुझे बेहद चाहने वाला मेरा पति, मेरी ज़िंदगी, मेरी आशी और ये बसी बसाई सुंदर सी गृहस्थी, मैं उसे सब बताकर अपनी किस्मत पर इतराना चाहती थी निमेश, पर वो तो मुझे पहचानता भी नहीं है। निमेश उसकी शक्ल देख रहा था। शशि कहना क्या चाह रही है भाई? कौन है वो? कहाँ है? शशि के आंसू बहे जा रहे थे। निमेश अलाप ने मुझे नहीं पहचाना। वो उस कुर्सी पर बैठा रहा, बाहर देखता रहा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। निमेश ने शशि को कस के सीने से लगा लिया। आंसू भी बहने लगे। शशि थोड़ी देर उसके सीने से चिपकी रही, फिर उसके सीने से हटते हुए बोली, पता है निमेश, वो अपने घर से वापस आ रहा था। वो हमारी शादी की बात करने गया था अपने घर। 9 जनवरी को वापस चलना था, पर उसके घर वालों ने उसे मारकर खाई में फेंक दिया। मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हारे घर में ये शोर कैसा आ रहा है, पर उसने हंसते हुए कहा, अरे एकता कपूर का सीरियल चल रहा है। मुझे क्या पता था कि वो सब उसे मार रहे हैं, और मारकर उसे खाई में फेंकते हुए उन्होंने सोचा होगा कि वो मर गया, पर वो बच गया था। सिर पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। देखो वक्त ने मुझे उससे किस मोड़ पर मिलवाया। मैं उसे कोस रही थी, पर वो वापस आ रहा था, अपने वादे के मुताबिक वापस आ रहा था निमेश। फिर शशि फूट फूट कर रोने लगी। निमेश ने उसे फिर अपने सीने से लगाते हुए कहा, अच्छा कुछ नहीं होता, अब जो होना था सो हो गया ना, वो सही सलामत है ना। अगले महीने पापा से मिलने जाएंगे तो उससे भी मिल लेंगे। क्या नाम बताया था? शशि ने धीरे से कहा, अलाव। निमेश ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम कहो तो उसकी अच्छी केयर के लिए मैं कुछ पैसे भेज दिया करूँ महीने के महीने। शशि ने निमेश की ओर देखते हुए कहा, निमेश, तुम्हारे मन में ये तो नहीं आएगा ना कि मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ? निमेश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, ना मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शशि ने अपने को निमेश से अलग करके अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर कहा, पर जाना होगा निमेश, मुझे जाना होगा। वो मेरे लिए आ रहा था। आज वो जिस भी स्थिति में है उसका कारण मैं हूँ। मेरी बात पर विश्वास करना निमेश, मैं उससे प्यार नहीं करती, पर मुझे लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। मुझे उसका ख्याल रखना होगा। कितने दिन रह सकेगा वो उस पागल खाने में? मुझे उसे लाना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे उसके साथ रहना होगा। अब निमेश की पकड़ ढीली होती जा रही थी। वो बेइंतहा चाहता था शशि को, पर वो ये कैसे मान लेता है कि अलाव के पास शशि चली जाए? अपनी गृहस्थी को इतना प्यार करने वाली शशि अलाव के पास कैसे जा सकती है? उस रात निमेश अपने कमरे में नहीं आया। आशी ने दोनों को देखा। बारी बारी वो दोनों के पेट पर चढ़कर सोई, पर उसने उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि उसके मम्मा पापा इस बात पर अलग अलग सो रहे हैं और रो भी रहे हैं। जब भी निमेश के आंसू गिरते तो वो उन्हें पोंछती, फिर मम्मा के पास जाकर उनके आंसू पोंछ देती। अगले दिन निमेश ने सोचा कि ये शशि ने भावुकता में आकर फैसला ले लिया होगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि वो अपनी इतनी प्यार से बसाई दुनिया को कैसे छोड़कर जा सकती है। अपने को नॉर्मल करके वो कमरे में गया तो उसने देखा शशि अलमारी के ऊपर से अटैची उतार रही है। उसने एकदम आकर दोनों को पकड़ा और अटैची पर कपड़ा मारकर उसे साफ करके नीचे रख दिया। शशि मुस्कुरा दी और निमेश के सीने से लग गई और दोनों रो पड़े। निमेश ने कहा, तुम रुक नहीं सकती, जाना ही होगा क्या? शशि ने हाँ में सिर हिलाया। निमेश ने उसे अपने सीने में जोर से कस लिया। शशि, ये बहुत अजीब नहीं है, तुम किसी के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दो, अपना पति, अपना बच्चा। शशि चुप रही, फिर थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोली, निमेश, आसान मेरे लिए भी नहीं है, खासकर जब मैं उसे प्यार ही नहीं करती।
मैं तो अपने घर से प्यार करती हूँ जिसे मैंने तुम्हारे साथ मिलकर बसाया है। तुमसे बेस्ट कौन होगा मेरी लाइफ में? तुम्हारे प्यार के आगे कोई नहीं टिक सकता निमेश। पर मुझे बहुत गिल्टी है, पश्चाताप है कि मैं उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ गलत ही समझती रही। बहुत कोसा था मैंने उसको, बहुत भला बुरा सोचा था उसके बारे में। मैंने सोचा मर भी गया होगा तो उसकी शक्ल देखने नहीं जाऊंगी बल्कि पार्टी करूंगी। उसने मुझे धोखा दिया था, बहुत बेइज्जती कराई थी उसने मेरी घर वालों के सामने। कितना विश्वास था मुझे अपने प्यार पर वो आया ही नहीं। डरपोक था शायद। यही सोचती रही पूरा पूरा साल। पर जब तुम मिले तो तुम्हारे प्यार ने उसे गम के बादल छांट कर मेरे जीवन में एक रेशमी सी धूप बिखेर दी थी। सच में उसके बाद वो कभी भी मेरे जहन में नहीं आया। पर हाँ, शुरू में लगता था कि काश वो मुझे इतना खुश होता ज़रूर देखे। मैं अपनी गृहस्थी में कितनी डूबी हुई हूँ ये देखे, वो ये देखे कि कोई मुझे कितना प्यार करता है, देखे कि मेरी इतनी प्यारी सी बेटी है। पर अब किसे दिखाऊंगी? वो तो पागल हो चुका है। पता है उसके घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो क्यों अपनाते? उन्होंने तो मार के फेंका था उसे। उनका कहना है जिसके लिए वो हम सबसे झगड़ा करके गया था उसको कहो वही उस पागल को संभाले। हमसे अब उसका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे होते हैं क्या घर वाले? निमेश उसकी बातें सुनता रहा, फिर उसे पलंग पर बिठाकर खुद उसके पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, शशि, उसके लिए तुम्हें हमसे दूर जाने की क्या ज़रूरत है? हम उसे अपने घर ले आते हैं ना, पिछला कमरा ठीक करा देते हैं, वो वहाँ रहेगा। शशि की आंखें एकदम उठी। वो निमेश को कुछ देर तक देखती रही जैसे वो किसी बात पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हो। ये धीरे से बोली, सच सच बोल रहे हो ना? हम उसे यहाँ ला सकते हैं? निमेश ने अपनी आवाज़ में जोर देते हुए कहा, हाँ हाँ ला सकते हैं भाई, लोगों को क्या बताओगे? शशि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। निमेश ने मुस्कुरा के कहा, कहूँगा कि मेरा भाई है। सच में? ये सुनकर शशि की आंखें खुशी के मारे चौड़ी सी हो गई। सच कह रहे हो ना? हाँ यार, सच कह रहा हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी है। थोड़ा होश में आएगा तो यहाँ काम पर लगा दूंगा। ये बात और है कि लोग मेरे खानदान को पागलों का खानदान समझ लगेंगे कि बाप भी पागल, भाई भी पागल। ये कहकर वो जोर से हंस दिया। शशि भी जोर से हंस के उसके सीने से लग कर रो पड़ी और रोते रोते बोले, निमेश, मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे तुम मिले, वरना एक पश्चाताप को कम करने के लिए दूसरे पश्चाताप के बोझ के तले दबी रहती मैं। आशी को भी मेरी ज़रूरत है, उसे मैं ना मिलती तो वो मुझसे कितनी नफरत करती ना। थैंक यू निमेश, थैंक यू। शशि निमेश के सीने से चिपकी उसमें समा रही थी। आशी ने दोनों के बीच में फिर छलांग लगाते हुए कहा, मम्मा पापा आज मेरी छुट्टी है क्या? निमेश ने अपने बाहों के घेरे में उसे लेते हुए कहा, हाँ जी आज आपकी छुट्टी है, क्योंकि हमें एक अंकल को लेने जाना है। वो हमारे घर में रहेंगे, पर आशी प्रॉमिस करेगी कि वो उन्हें तंग नहीं करेगी। शशि निमेश का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि वो सही में ऐसा करने जा रहा है ना। उसने फिर एकदम आशी को कहा, उसने फिर से शारदा जी को आवाज़ दी, शारदा आशी को तैयार कर दो। चलो भाई, शशि तुम भी तैयार हो जाओ, टाइम से निकल गए तो टाइम से घर आ जाएंगे। हाँ, शारदा को बता देना कि पीछे वाला कमरा साफ करके साफ चादर, तौलिया, साबुन, तेल, कंघी, शैम्पू रख दे। शशि निमेश को अपनी आंखों से प्यार किए जा रही थी। उसके दिल में निमेश के लिए क्या जगह थी वो अब कहने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर आप किसी को बेइंतहा चाहते हैं तो करके देखिए। जिनसे आप प्यार करते हैं वो सच में प्यार दो गुना हो जाता है ऐसा करके।
तो चलिए, आज हमारी पश्चाताप कहानी की सारी किस्त समाप्त हो गई हैं। नई कहानी लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई, और नई कहानियाँ सुनने के लिए कुछ प्लॉट्स भी बताते रहिएगा। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, वो जो घंटी है ना उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमेशा खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और खूब प्यार कीजिए।